हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्योति अकादमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है वर्णमाला की तीसरी क्लास है। दोस्तों, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्वर को जो स्वर है उसका वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, अलग अलग टाइप के वर्गीकरण किया गया है। तो आज का जो है वो रहेगा जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, मोस्टली 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अग्र स्वर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखना है अग्र स्वर। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो जीभ है, जो जीभ इस प्रकार की बनेगी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस प्रकार की जो जीभ बनी है, ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे 3 भागों में बांट दिया गया है इस जीभ को। ठीक है, उसके बाद जो स्वर है उनका प्रयोग करने को बोला गया कि यहाँ पर अग्र भाग, ये आगे वाला भाग हो जाएगा, मध्य वाला है, और ये पश्च वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे आगे अपन देखते हैं कि अग्र स्वर, अग्र जो है, जो आगे वाला भाग है, उनसे कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना। अग्र स्वर में मिलेगा ई, ए और ऋषि। ठीक है दोस्तों, ये जो है 5 प्रकार के स्वर अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कितने स्वर अग्रभाग से बोले जाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 5 स्वर अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है ई, ठीक है, ई ए, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पर नीचे देखना ए और ऋषि। ठीक है, ये 5 स्वर है अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जो है मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है अ। ठीक है, अ, ठीक है, बोल के देखोगे तो अ। ठीक है, और आगे अग्र भाग की बात करते हैं। ठीक है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ के आगे वाला जो भाग है, अग्र भाग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई ए और ऋषि। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं मध्य वाला भाग क्या आ जाएगा? आपका अ आ जाएगा। ठीक है, और कितने हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है एक है, एक ही स्वर है अ। उसके बाद देखते हैं पश्च स्वर। जिन स्वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का पश्च भाग का प्रयोग करते हैं, वो पश्च भाग कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं आ उ ओ ओ। ठीक है, यहाँ पर जो है कितने स्वर है? तो 5 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, कितने स्वर हो जाएंगे? 5। ये आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ आ उ और बड़ा उ, छोटा उ, बड़ा उ। ठीक है, और आ जाएगा। उसके बाद मिलेगा आपको ओ, और उसके बाद मिलेगा ओ। ठीक है, ये 5 स्वर हो जाएंगे, आपके पश्च स्वर वाले हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, छाटने को मिल जाता है, जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा स्वर अग्र है, कौन सा मध्य है, ऐसा छाटने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सारी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं। आइए अगला देखते हैं। मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर, ठीक है, जो स्वर है उनको मुख द्वार यानी कि मुख खोलता है, बंद रहता है, आधा बंद रहता है, पूरा खुलता है, उनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 1 2 3 4 प्रकार का। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि विभाजन किया गया, बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं विव्रत। ठीक है, विव्रत यानी कि ओपन, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खोलता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो विव्रत कहा जाता है, यानी कि ओपन कहा जाता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा आ। ठीक है, जैसे आप आ बोलते पूरा मुंह खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कितने स्वर की बात करते हैं तो एक स्वर जो है वो मुख द्वार पूरा खुल जाता है,
एक स्वर का प्रयोग जब से बोलते हैं तो मुख द्वार पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है अर्ध विव्रत यानी कि हप ओपन। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख जो है द्वार आधा ओपन होता है, आधा खोलता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अर्ध विव्रत कहा जाता है। और जैसे देखने को मिलता है अ, ठीक है, अ ए ओ, अ ए ओ। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना। और कितने स्वरों का प्रयोग करते समय खुलता है? 3 स्वरों का प्रयोग करते समय आधा मुंह खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है कि सव्रत सॉरी संव्रत यानी क्लोज। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब बंद रहता है, क्लोज यानी बंद रहता है। जैसे बोलोगे आप लोग तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ई ई मतलब मुंह बंद रहता है, उ उ मुंह क्या है? बंद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिले कौन से हैं कौन से नहीं है, तो ई उ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने स्वर का प्रयोग किया गया है? कितने स्वर का प्रयोग करते हैं? जब मुंह बंद रहता है तब भी अपन क्या है? 4 स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट मिलेगा आपका अर्धशव्रत। ठीक है, अर्धशव्रत जैसे आप लोग क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। ठीक है, लगभग आधा बंद रहता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धशव्रत कहा जाता है। ठीक है, जहां पर देखने को मिलेगा ऐसे कौन कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं जो कि मुंह बंद रहता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा? ए और ओ, ए और ओ। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना कितने स्वर का प्रयोग करते हैं? तो 2। ठीक है, यहां पर क्या है? लगभग आधा बंद रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। ठीक है, ओठ या होठ या ओष्ठ्य की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया पहला। ठीक है, पहला जो है व्रतमुखी यानी कि गोलाकार। जिन स्वरों का वर्गीकरण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय यानी कि होठ, ठीक है, होठ क्या है? व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? व्रतमुखी कहलाते हैं। और उनकी जो है स्वर की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ओ उ, ठीक है, छोटा उ, बड़ा उ, ओ ओ। ठीक है, जैसा आप उच्चारण करोगे तो जो है गोलाकार के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कितने स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्वर है, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और ओ। ठीक है, अब अव्रतमुखी। ठीक है, अव्रतमुखी का मतलब होता है कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि गोलाकार के रूप में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है? अव्रतमुखी कहा जाता है। और यहाँ पर देखना है अ आ ई ए। ठीक है, ए और ऋषि है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? ऋषि है। अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो आप बताना होगा 7। ठीक है, इनकी जो संख्या है 7 है। ठीक है, यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक को यानी कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।